वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, सत्यवाणी हिंदी के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के ज्वलंत मुद्दे की, जो आज पार्लियामेंट में भी छाया रहा और देश में जिसकी काफ़ी चर्चा है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे सरकार एक संशोधन लाना चाहती है। आज हम इसके बारे में आपको ज्ञान देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस विषय के पूरे ज्ञाता बन जाएंगे। दोस्तों, बात है 1951 की। 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो उन्होंने मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी और ये एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ था। और तब से आज तक इस वक्फ बोर्ड को, यानी कि मुस्लिम संस्था को, कई बार संशोधन करके अधिकार और बढ़ा दिए गए। 2009 में जो इनकी संपत्तियां थीं वो 4 लाख के करीब थीं, जो आज 9 लाख के आसपास हैं, क्योंकि 2009 में कांग्रेस सरकार ने एक कानून से इनको लाभ पहुंचाया और कानून ये था कि वक्फ किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी। अगर किसी को शिकायत है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में ही उसकी सुनवाई होगी और वहाँ सभी मुस्लिम पक्षकार ही होंगे। तो न्याय मिलने की आशा तो थी नहीं। इससे क्या हुआ कि दिन रात इनकी संपत्तियाँ बढ़ती चली गईं। ये तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश में। अब 10 साल मोदी सरकार रही और ये कई बार सुनने में आया कि वक्फ की जो पावर हैं उनको सीमित किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अब 11वें साल में जब मोदी सरकार का तीसरा टर्म चालू हुआ तो आज गुरुवार को एक संशोधन बिल पेश किया गया, जो वक्फ बोर्ड के लिए जो भी कानून और जो भी नियम पहले से उपलब्ध हैं उनमें संशोधन करने की बात की गई। लेकिन उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ और विरोध होना था, क्योंकि हमारे देश में केवल वोट की राजनीति होती है, देश की राजनीति नहीं होती है। सपा, कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, यानी कि पूरा इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ खड़ा हो गया। पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ, लेकिन बिल पेश हो गया। अब उस पर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन आज हम भी आपसे कुछ चर्चा इस विषय में कर लेते हैं। जितनी भी बोर्ड के पास संपत्तियां हैं, अगर एक आकलन किया जाए, अगर एक अनुमान लगाया जाए, तो देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। देश में कुल 30 राज्यों में वक्फ बोर्ड हैं और हर राज्य का वक्फ बोर्ड अलग है। उन सबको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए एक वक्फ बोर्ड काउंसिल है केंद्र में, जो उन सबको कंट्रोल करती है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार का या कोर्ट का कोई दखल नहीं है। ये किसी भी संपत्ति को अपनी कह सकते हैं और अपनी परिसंपत्तियों को अपनी तरह से इस्तेमाल करते हैं। कोई पारदर्शिता नहीं है। कितना धन आ रहा है, कितना जा रहा है, उसका क्या किया जा रहा है, कोई देश में नहीं जानता। जानकार लोगों का अनुमान है कि वक्फ बोर्ड से मिलने वाली संपत्तियां, मिलने वाली आय बहुत सारी जिहाद पर भी खर्च होती है। अब जहाँ तक हिंदू समाज की बात है या सनातनियों की बात है, सनातनियों के जितने मंदिर हैं उनमें से अधिकांश मंदिर सरकार के प्रबंधन में हैं। उनका कंट्रोल सरकार करती है और कई लाख करोड़ की हर साल सरकार वहाँ से आमदनी भी लेती है। हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का देश है। अगर सरकार लेती है तो वो जन कल्याण के काम में आता है। लेकिन वहीं वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं उनसे सरकार को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पहले तो पारदर्शिता ही नहीं है कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुरहानपुर के वक्फ बोर्ड का जो केस था वो खारिज कर दिया। उसमें शाह शुजा की कब्र, यानी कि जितने भी मुस्लिम स्मारक हैं उसमें नादिर शाह की कब्र भी है, जो कि हमारे देश पे एक आक्रमणकारी के तौर पर आया था। उन सब कब्रों पे
वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो इस तरह से बहुत सारी संपत्तियां इनकी 2009 से तो एकदम बढ़ गई और 4 लाख संपत्तियों से अब ये 8 लाख से कुछ ज़्यादा ही संपत्तियों के मालिक हो चुके हैं। मुस्लिम कभी भी किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे, ये हकीकत है। वो अपने उन पुराने घिसे पिटे रिवाजों को जो कि इंसानियत के, मानवता से बहुत दूर हैं, उनको बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उनको एक मिलने वाली सुविधा उसको वो कैसे छोड़ देंगे। आज पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ। इसमें जो संशोधन पेश किया गया है, इसमें कुल 44 संशोधन हैं जिनको सरकार पास करना चाहती है। उसमें एक संशोधन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अपनी मानता है या अपनी कहता है तो उसकी सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन की जाएगी, जो कि अभी तक नहीं होती थी। आपने तमिलनाडु का एक किस्सा अगर सुना होगा कि एक गांव में 1500 साल पुराना मंदिर था, हिंदू मंदिर, जबकि इस्लाम को आए 1400 कुछ साल हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड ने उस मंदिर को और उस गांव की संपूर्ण जमीन को अपना घोषित कर दिया। तो ऐसे ऐसे बड़े ही अजीबोगरीब किस्से आते रहते हैं और वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता रहे। बांग्लादेश के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। बांग्लादेश में हिंदू मृतकों की संख्या 400 के पार पहुँच चुकी है दोस्तों। वहाँ पे हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार किया जा रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं और वह भी कहने को तो बांग्लादेश में जो आंदोलन छिड़ा था वो भी एक आरक्षण का मसला था, जिसमें हाई कोर्ट ने वहाँ के ने संशोधन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन वहाँ की जनता को वो पसंद नहीं आया और एक आंदोलन हुआ। लेकिन उस आंदोलन की आड़ में आईएसआई ने अपना काम कर दिया। जानकारों का ये मानना है कि जो बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन हिंसात्मक इसलिए बन गया क्योंकि उसमें कट्टरपंथी ताकतों ने अपना सहयोग करना शुरू कर दी। और कट्टरपंथी ताकतें कभी भी हिंदुओं को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करती। वही हुआ है बांग्लादेश में। वहाँ मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये वही देश है मित्रों जिस देश को 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों से भारत ने आज़ादी दिलाई थी, जबकि वहाँ पर पाकिस्तान की सेना उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रही थी। बंगबंधु मुजीबुर रहमान जिन्होंने पाकिस्तान के चुंगल से बांग्लादेश को बचाया था, उनकी मूर्ति को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि उन्हें अपनी आबरू से ज़्यादा प्यारा इस्लाम है। इस्लाम की तरक्की होनी चाहिए क्योंकि खालिदा जिया जो सरकार थी, जो भूतपूर्व सरकार थी, वो सेकुलर माइंडसेट की और वहाँ के कट्टरपंथियों को वो बर्दाश्त नहीं था। ये बताने की चेष्टा करता हूँ कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर भी इस देश में बवाल कटने वाला है। एक और ख़ास बात, यहाँ पर इस नई सरकार बनने के बाद में ये पहला इम्तिहान है मोदी सरकार, क्योंकि अब तक मोदी सरकार पिछले 10 सालों में पूर्ण बहुमत के साथ थी। अब भाजपा को कोई भी अगर विधेयक या कोई भी बिल पास कराना है, कोई एक्ट पास कराना है, तो उसको टीडीपी और जेडीयू का सहारा चाहिए। अब देखना होगा कि तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इस मामले पर क्या रुख लेकर चलते हैं, क्योंकि उनका भी मुस्लिमों में काफ़ी वोट बैंक है। अगर मोदी सरकार पास होती है और ये संशोधन बिल स्वीकार कराने में, मंजूर कराने में सफल हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने अपना पुराना तरीका काम करने का नहीं छोड़ा है। मित्रों, इसी के साथ मैं इस एपिसोड को अंत की ओर ले जाता हूं और आपको याद दिलाता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ऐसी जानकारियां आप और चाहते हैं, तो आपसे मेरा अनुग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों।